फाइनल वोटिंग लिस्ट, जो फाइनल बस एक यही वोटिंग लिस्ट है, इसके बाद में कोई वोटिंग नहीं होने वाली। ये खुली हुई है और आज 12 बजे तक चलेंगी, बाद में बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो बताते हैं क्या कहता है वोटिंग ट्रेंड, किसे विनर बनाना चाहता है, और इससे वोटिंग ट्रेंड देखकर ये पता लग रहा है कि विनर कौन बनेगा। तो बताते हैं पूरा का पूरा वोटिंग ट्रेंड। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 पर ईशा है। ईशा जो भी उसका शो में एक इन्वॉल्वमेंट रहा है वो ठीक ठाक था, लेकिन जो कल उसने अविनाश और जो रोस्टिंग टास्क हुआ था जिसमें कृष्णा और सुदेश लहरी आए थे, तब जो अविनाश की उसने धज्जियां उड़ाई थी ना, वो तो देखने लायक थी। इतना मतलब उसको रोस्ट किया था 3 महीने बंदे के साथ टाइम पास करने के बाद, वो लड़की आज अविनाश को इतना ज़्यादा रोस्ट करते हुए बोल रही है कि मेरे इस पे मैं तो मर गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसने रोस्ट किया और बातों बातों से उसके ऐसे लग रहा था कि बस अब लात मारी और फेंक दिया अविनाश को। ठीक है, और अविनाश का मुंह देखने लायक था, बड़े ही बेचारे की शक्ल रोने वाली हो गई थी ना। तो नंबर 6 पर ईशा है। एक नंबर की चुगली आंटी, नौटंकी, जो भी कह लो, जो भी है। ठीक है, लेकिन फिनाले तक तो आ ही चुकी है। नंबर 6 पर ईशा है। नंबर 5 पर अविनाश मिश्रा है। अविनाश और चुम में बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मुकाबला है। कभी वो आगे आ जाते, कभी वो आगे आ जाते, लेकिन कल से ही चुम आगे चल रही है और अविनाश पीछे चल रहे हैं। अविनाश नंबर 5 पे चल रहे हैं, चुम नंबर 4 पे चल रही है। अविनाश मिश्रा का अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा के कारण उसने अपनी गेम खराब भी की है। और ईशा ने जो रोस्टिंग की है उसमें ईशा ने ये उस अविनाश को ही ये ताना मारा है कि तूने तो विवियन को ही नॉमिनेट कर दिया था, तूने ये कर दिया था। तो सारी रोस्टिंग में उसने सारी की सारी अविनाश की धज्जियां उड़ाई थी उसने, ईशा ने। तो अविनाश का गेम ईशा के कारण खराब हुआ था, ये मानने वाली बात है, कोई वो झूठ तो है नहीं कि सबने भी देखा है। कहीं ना कहीं उसका गेम ईशा के इर्द गिर्द ही था। ठीक है, उसके मतलब अलावा उसका कोई गेम था नहीं। तो ईशा और अविनाश दोनों, ईशा 6 पर है, अविनाश 5 पे, और चुम नंबर 4 पर है। चुम के लिए बहुत अच्छी बात है कि नंबर 4 पर। अब देखते हैं एविक्शन किसका करते हैं। वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएगी, उसके बाद एविक्शन भी हो जाएगा। पहला एविक्शन ईशा का होगा क्योंकि ईशा नंबर 6 पर है। वोटिंग के आधार पर ईशा नंबर 6 पर है और ईशा का एविक्शन भी हो जाएगा। और नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पर करणवीर मेहरा है। करणवीर मेहरा जो कल एक रोस्टिंग टास्क हुआ था उसमें एक कमेंट था करण का, जिसपे विभिन्न बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, लेकिन करणवीर ने माफ़ी भी मांगी थी कि मेरे से गलती होगी। अब माफ़ी मांगी, इंसान से गलती हो जाती है तो माफ़ कर दो, लेकिन विवियन बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था, बहुत उसे गुस्सा भी आ चुका था, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा था। तो नंबर 3 पर करणवीर मेहरा है, नंबर 2 पे विवियन डीसेन है और नंबर 1 पे रजत दलाल। इन तीनों में बहुत तगड़ा मुकाबला है। रजत के जो दोस्त हैं एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में एक बात कही है कि मैं आईफोन जो 16 प्रो मैक्स है वो बांटूंगा जो सबसे ज़्यादा वोट करेगा रजत को। तो यह बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये कि इतना बड़ा मतलब आप ये कह सकते हो जैसे इलेक्शन नहीं होते, जैसे चुनाव लड़ने होते हैं तो प्रचार हो रहा है, वैसे ही एल्विश रजत के लिए कर रहा है। ठीक है, अपने व्लॉग में उसने ये बात कही है। और कल मीडिया राउंड हुआ था परसों वाला, उसमें भी एल्विश के बहुत सारे पंगे हुए, उसने उसमें व्लॉग में क्लियर कर दिया था। एल्विश ने बैड मीडिया बोल दिया था जिसपे मीडिया वालों को बहुत ज़्यादा भड़क गई थी मीडिया। तो मीडिया अब देखते हैं क्या करती है, लेकिन रजत दलाल नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे बंदा बना हुआ है और बहुत अच्छी बात है। और विविन डीसेना नंबर 2 पे है। विविन के लिए भी बहुत सारी वोटिंग हो रही है, लोग भर भर के वोट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि एक आईडी से सिर्फ एक ही वोट हो रहे, एक डिवाइस से सिर्फ एक ही वोट हो रहा है। पहले अपने एक आईडी से बहुत सारे वोट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक आईडी से एक ही वोट हो रहा है, जिससे रजत दलाल को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। लेकिन अभी देखें तो रजत दलाल विवियन से बहुत आगे चल रहा है, बहुत आगे। ठीक है, 12 मिनट में 280 मिलियन वोट आए हैं रजत दलाल को, इतने ज़्यादा वोट आ रहे हैं। ये एल्विश बात बोल रहे थे कि 12 मिनट में पता नहीं 15 मिनट में 280 मिलियन वोट आए हैं रजत दलाल को, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रजत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अगर एल्विश को एक साइड रखें, एल्विश का सपोर्ट ना भी होता तो बाद में देखें रजत दलाल को, तो रजत दलाल तो भी टॉप 2 में डिजर्व करता था आना, क्योंकि बंदे का गेम बहुत अच्छा रहा है। अगर एल्विश सपोर्ट ना भी करे ना तो भी रजत टॉप 2 में आ जाता, क्योंकि उसने अपने दम पे ये चीज़ें की है।
जो वो खेला है बहुत अच्छे तरीके से खेला है, वो अपने दम पर यहाँ आ सकता था, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एल्विश का ही सपोर्ट उसको यहाँ तक लेके आया, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आप भी खुद बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, जो शुरू से लेकर अब तक गेम बहुत अच्छा रहा है उसका, करण का और रजत का बहुत अच्छा गेम रहा है, ये बात कह सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा वोटिंग ट्रेंड। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप किसे वोट कर रही हैं, फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करें और विनर बनाएं, एंड कमेंट बॉक्स में अपना उस कंटेस्टेंट का नाम दें जिस जो विनर बनेगा, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पे।